Hello everyone, this is me Ashish Verma. You are all welcomed in my beautiful family at Cosix Engineering. तो यार एक वैकेंसी आई है भारत पेट्रोलियम की तरफ से। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, भारत पेट्रोलियम की तरफ से है। ये इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है फॉर इंजीनियर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स वाले लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये उनका एडवर्टाइजमेंट बेसिकली निकाला है इसमें। तो इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो जो ऑलरेडी जो वैकेंसी थी वो स्टार्ट हो गई थी 6 सितंबर 2023 से। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 30 सितंबर 2023 है। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की हैं, जिनमें जो अपर लिमिट है 29 ईयर्स की है, एंड डिप्लोमा इंजीनियर्स वालों के लिए 3 ईयर्स का जो कोर्स होता है, इनके लिए जो मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 ईयर्स का मांगा गया है। जो एसोसिएट इंजीनियर्स की वैकेंसी है वो 29 ईयर्स, इसमें भी अपर एज लिमिट है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए। इसमें जो बीटेक और बीई या बीएससी करा है, 4 साल का कोर्स जिन्होंने किया है, तो उनको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग प्रोफाइल वालों के लिए है। अब बात करते हैं कि बेसिकली अकाउंट प्रोफाइल वालों के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए। तो आप देख सकते हो कि अपर एज लिमिट्स हैं, तो इनका टेबल कुछ ऐसा दिया हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 29 ईयर्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स के लिए 35 ईयर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए 30 ईयर्स है। तो जो भी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो देखो एसोसिएट इंजीनियर्स जो बीई बीटेक किए हुए उनके लिए केवल 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो 4 साल का कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है। और जो ह्यूमन रिसोर्स वाले हैं 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है, उनके लिए भी 3 ईयर्स का केवल ही मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, और सबके लिए 5 साल का ही एक्सपीरियंस है। एंड जॉब प्रोफाइल बेसिकली जैसे कि जूनियर इंजीनियर्स की है, एसोसिएट इंजीनियर्स की है। तो क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इजीली से पढ़ सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एंड एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पे और कितना होना चाहिए, ये सारा डेटा दिया हुआ है। इसका ऑलरेडी मैं जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली बात करने वाले हैं अपन लोग कि ये 5 डिसिप्लिन के लिए तो जॉब आई हुई है। तो अब बेसिकली अपन बात कर लेते हैं कि बेसिकली जॉब प्रोफाइल क्या क्या होने वाली है। बेसिकली एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स वालों की, तो ये भी देख लो, इसका भी डेटा आप पढ़ सकते हो। अब बेसिकली बात करते हैं कि एप्लीकेशन आ गया था 6 सितंबर को, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर को है। और आप अप्लाई कहाँ करोगे? अप्लाई देखो यहाँ पे इनका जो भारत पेट्रोलियम है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑनलाइन जाके आप कैरियर पोर्टल में जाएंगे, फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, फिर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने वहां से लिंक कॉपी करके मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सीधे आप एडवर्टाइजमेंट में पहुंच जाएंगे और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या मांगा है इन्होंने। बेसिकली स्टेप फर्स्ट में क्या मांगा हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट एंड अदर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है सारी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, स्टेप 2 में बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th एंड 12th के पासिंग सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ मांगा है, आपने डिप्लोमा करी है, डिग्री करी है, या मार्केटिंग में या ह्यूमन रिसोर्स में जो भी किया है। एंड देन बेसिकली आपका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, एंड देन फिर बेसिकली आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशंस वगैरह चाहिए, एससी एसटी से या ओबीसी से, नॉन क्रीमी लेयर्स वगैरह से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं, या एक्स सर्विस मैन है, या कहीं पे आप जॉब करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके देने पड़े। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो मांगा है। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी आपकी सिग्नेचर वगैरह की कैपिटल लेटर में विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो मतलब आपको रनिंग हैंड में लिखना है आपका। ठीक है, एंड देन एनुअल पीएफ स्टेटमेंट्स, बेसिकली जैसे कि आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है बेसिकली, तो आपने जो भी आपका पीएफ कटता होगा तो उसका डेटा वगैरह प्रोवाइड करना है। एंड देन जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, क्योंकि आपने बहुत बच्चे जो है फर्जी बनवा लेते हैं, तो वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको बेसिकली देना पड़ेगा उनको, कि 3 महीने का सैलरी स्लिप वगैरह स्कैन कॉपी में आपको बेसिकली सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 3 में आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डेटा और मांगा है। फिर उसके बाद कैसे आप फॉर्म भरेंगे, वो आपको बेसिकली ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कैसे क्या करने वाला है। अब बेसिकली अपन देखते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी, इस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, आपका वर्क एक्सपीरियंस के बेसिक पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका रिटन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद केस बेस्ड डिस्कशंस हो सकते हैं, ग्रुप टास्क वगैरह करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होंगे, ये होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी मल्टीपल पैरामीटर, जैसे कि रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिग्निफिकेंट ऑन द जॉब अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं,
परफॉर्मेंस इन वेरियस सिलेक्शन प्रोसेस, ये भी देखा जाएगा, ठीक है। ये स्टेप 2 है। एंड स्टेप 3 में बेसिकली आपका कंप्यूटर बेसिस के जो भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह की जो भी डेटा निकलेगा उसके बेसिस पे आपका जो भी आपका एग्रीगेट बनेगा, उसके बेसिस पे अगर आप टॉप लिस्ट में आए होंगे, जितना उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, उसके बाद बेसिस पे आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका बेसिकली सिलेक्शन हो जाए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है आप पढ़ सकते हैं। अब बेसिकली सैलरी क्या होने वाली है, देखो सैलरी बेसिकली जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है, जो बेसिकली जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको देखो जो पे स्केल होने वाला है 30,000 से 1,20,000 के बीच में होने वाला है। तो बेसिक जो आपको ऑफर होगा वो 30,000 होगा पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। फिर उसके बाद 1 साल के बाद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड देन एसोसिएट एग्जीक्यूटिव जो है उनके लिए बेसिकली पे स्केल जो है 40,000 है, 40,000 से 1,40,000 के बीच में है जो बेसिक होने वाला है आपका 40,000। फिर उसके बाद HRA DA वगैरह ये सब पूरा डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं कि आपको हाउस रेंट अलाउंसेस में वगैरह में क्या क्या मिलने वाला है सब, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोबेशन एंड प्लेसमेंट वगैरह में क्या है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो ये बेसिकली सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ये आप इसको जाके पूरा फाइनल पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिनके पास भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और बेसिकली रिलेवेंट जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उनमें अगर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको इस जॉब जरूर अप्लाई करनी चाहिए। अब बेसिकली देख लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जो लिंक है, ये मैं लिंक ये जो पोर्टल खोल के रखा है मैंने, यहाँ से मैंने क्लिक अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैंने इसकी लिंक जो है ऑलरेडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी एंड आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी। सो जाके अप्लाई करो, वेट मत करो। एंड देन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स एंड सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।